विधानसभा के पटल पर विश्वास मत हासिल करते ही कांग्रेसी विधायकों के अंदर मंत्री बनने की हैसरतें तेज हो गई है। जी हाँ, कोई दबी जुबान से तो कोई खुलेआम कैमरे पर अपनी दावेदारी बेच कर रहा है। कोई अपने को अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा चेहरा बताता है, तो किसी की नजर में जब कोई सरकार में यादव जाति को भी उसकी हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिनके बारे में सियासी गलियारे में मंत्री बनने की कयासबाजियां तो काफी तेज है, लेकिन मीडिया के कैमरे के सामने वो अपनी हसरतों को दबा रहे हैं। सब कुछ पार्टी पर थोपते हुए यह कहते नजर आते हैं कि उनके अंदर ऐसी कोई हसरत नहीं है। पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी वह तो उसका निर्वाह करेंगे, लेकिन सारे विधायक ऐसे नहीं हैं। खासकर वैसे विधायक जो अपने को रेस के बाहर होता देख रहे हैं, ऑन कैमरा अपनी चाहत का इजहार करने से पीछे नहीं हट रहे। इसी वजह से एक पर ही विधानसभा से पंजे की सवारी पर विधानसभा पहुंचे अकेला यादव अपने दावेदारी को सामने रखते हुए वह यादव जाति का सम्मान और उसकी सामाजिक सियासी हिस्सेदारी भागीदारी का सवाल खड़ा करते हैं। उनकी मांग है कि आदिवासी मूलवासी दूसरे जातियों के समान ही यादव जाति को भी सरकार में भागीदारी प्राप्त होना चाहिए, ताकि चुनाव के वक्त उन्हें अपनी जाति के सामने मुंह छुपाने की नौबत नहीं आए। यदि हिस्सेदारी ही प्राप्त नहीं होगा तो वह किस मुंह के साथ अपनी जाति के बीच जाएंगे। पूरी ठाकुर ने कहा कि अंग्रेजी के हटाओ, हमारे गांव के लोगों के पास पैसा नहीं है, कहाँ पढ़ेगा। अकेला जी आप मंत्री बनना चाहते हैं? क्यों नहीं? अच्छा ये भाई क्या बात करते हो यार, कौन नहीं चाहता है अच्छा पद पर जाए? हाँ, इच्छा नहीं चाहते हैं क्या? मैं हाँ सब इच्छा जाहिर की है क्या? बिल्कुल, मैंने कहा है आपके माध्यम से इच्छा जाहिर कर दिया कि मैं भी मंत्री बनना चाहता हूँ। कारण है कि मैं भी 2 बार का विधायक ही सीनियर लीडरशिप हूँ और मेरी राजनीतिक कैरियर 45 वर्ष की है। हमें पहचान है, हम गरीबों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, मजलूमों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, शोषित पीड़ित जनता की आवाज उठाता हूँ, तो हमको तो बनना चाहिए। ठीक यही पीड़ा अपने आप को पूर्व सीएम हेमंत का हनुमान बताने वाले डॉक्टर इरफान अंसारी की है। इरफान अंसारी अपने आप को अल्पसंख्यक समाज का सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं और इसके बदले चंपई सरकार में एक मंत्री पद की हसरत पालते हैं। यह याद रहे, यह वही इरफान है जो ईडी के साथ हेमंत की पूछताछ के वक्त हौकार पार पार कर रो रहे थे। हालांकि अब उनके चेहरे पर वह वेदना नहीं दिख रही है। फिलहाल वह अपने लिए एक कुर्सी के तलाश में हैं। जी हाँ, वैसे इन पर हेमंत सरकार को अस्थिर करने का आरोप भी लग चुका है। जिस कोलकाता कैश कांड ने अखबारों की सुर्खियां बटोरी थी, उसमें इरफान का नाम सबसे ऊपर था, जिसके बाद पार्टी ने इन्हें निलंबित भी कर दिया था। हालांकि इनका निलंबन समाप्त हो चुका है। अब देखना होगा कि सीएम चंपई सोरेन इनकी आंसुओं का कद करते हैं या नहीं। देखिए ये निर्णय तो मैं नहीं ले सकता ना, अलग कमान को हम लोग कोई क्षेत्रीय पार्टी तो नहीं है, निकाल लेकिन बड़ी पार्टी है। क्या हो गया, अलग कमान का जो भी निर्णय होगा हम लोग उसको अनुपालन करेंगे, लेकिन सब लोग चाहता है कि हम आगे बढ़ें और राज्य को आज आवश्यकता भी है। तो आला कमान के सामने अपनी साल हमारा झारखंड, हम लोग झारखंड इसलिए नहीं लिए, केवल अगर हम मेरिट पर लाते आगे तो निश्चित तौर पर कहीं से कहीं और होता है। सब लोग चाहता है कि आगे बढ़े। लेकिन इन नामों में एक और नाम पूर्व सीएम हेमंत के छोटे भाई बसंत सोरेन का भी है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव के पहले तक बसंत सोरेन को लेकर कई खबरें सामने आ रही थी। कभी उन्हें सीएम बनाया जा रहा था तो कभी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से नवाजा जा रहा था, लेकिन अब बहुमत साबित करने के बाद मंत्री पद की दावेदारी की जा रही है और शायद यह मुराद पूरी भी हो जाए। लेकिन इन सबों के बीच महागामा विधायक दीपिका पांडे बेहद सदी चाल चलती नजर आ रही है। अपनी दावेदारी को सामने लाने के बजाय दीपिका इस बात की दुहाई देती नजर आ रही है कि मैंने हर संकट में सरकार का साथ दिया। अब यह पार्टी आलाकमान की इच्छा पर निर्भर करता है कि किसे क्या जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। ये निर्णय लेना पार्टी के आलाकमान का है मुद्दा, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी में नियमता होता है कि पहली बार बने हुए विधायकों को मंत्री बनाना, मुझे लगता है अभी वो लागू रहेगा। इसलिए इस तरह के कयास लगाने का कोई मतलब नहीं है। अगर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो कौन सा विभाग लेना पसंद करेंगे? आप लोग कृपया करके कल जो पिछले कई महीनों से जो राज्य में लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा था, राजनीतिक अस्थिरता लाने के प्रयास किया जा रहा था और यह इस काम में राजभवन जिस तरीके से संलिप्त था उसके बारे में बात करें। आप लोगों ने देखा शायद पूरे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि राजभवन राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण में सत्ता पक्ष के विधायक खड़े रहे। इस विरोध के क्या मायने हैं इसको समझने की आवश्यकता है।
और जिन गंभीर मुद्दों पर सवाल किए जाने चाहिए, मेरा आप लोग मीडिया साथियों के साथ नाराजगी व्यक्त करने का उनका अधिकार है, वो जरूर व्यक्त करें। लेकिन आप जब आप एक्शन का रिएक्शन देख रहे हैं तो उसके सहने की क्षमता भी होनी चाहिए। जरूर उनसे ऐसी कुछ ना कुछ गलती हुई है जिसकी वजह से ये परिस्थिति हुई है। बगल में बिहार का राज्य है, वहाँ के राज्यपाल 2 घंटे में बुलाते हैं। अगर संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेगा तो सवाल तो उठेंगे ही। और अगर दायित्व निर्वहन करने में जब हमारे झारखंड के विकास और उसकी सुरक्षा और यहाँ के संवैधानिक जो शुचिता है उसको मेंटेन करने की बात हो तो सवाल और भी जोर से उठेंगे और विरोध भी पुरजोर होगा। हालांकि खबर यह भी है कि दीपिका मंत्रिमंडल में स्थान पाना लगभग तय हो चुका है, क्योंकि कोटा की राजनीति को साधने में दीपिका एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही दीपिका का कोटा संसदीय सीट से मोर्चा संभालने की खबर है। इस हालत में हमें यह देखना होगा कि गोड्डा के दंगल में उतरने के पहले मंत्री पद से भी नवाजा जाता है या फिलहाल चुनावी दंगल तक इंतजार होता है।